एक बड़े से गांव में एक चोर का एक रहस्यमय समाधि था। एक लड़का उसके बारे में सुना था अपने रिसर्च में, और वो ढूंढने गया कि चोर की समाधि क्यों। जाके उस जगह पे सभी लोगों से उसने पूछा, लोग कुछ बता नहीं पाए। लोगों ने कहा हमें कुछ पता नहीं है, हमें सिर्फ पता है कि समाधि है यहाँ पे, हम भी यही सुनते आ रहे हैं, क्यों है क्या है हमें पता नहीं। तो उस लड़के ने उस जगह पे खोजा ढूंढा, बहुत सारे किताबें उस एरिया के उस जगह के आसपास लाइब्रेरीज के उसने पढ़े। एक किताब में पढ़ते पढ़ते खोजते खोजते वो पाया क्या है वो घटना, क्यों चोर की समाधि है वहाँ पे। घटना ये है कि बहुत सालों पहले उसने देखा, उस किताबों में पढ़ा कि बहुत सालों पहले एक चोर था जिसने राजा के नाक में दम करके रखा था। पूरे शासन मिलके उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, बड़ा चोर था। आखिर में वो पकड़ा गया, उसको राजा के दरबार में सजाए मौत यानी मौत की सजा, फांसी सुनाई गई। उसने कहा चोरी के लिए फांसी? उन्होंने कहा नहीं, बड़ा चोर है तू, छोटा मोटा चोर नहीं है, इसलिए फांसी। तो उसने कहा, उसको पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है मौत से पहले। उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरा जो गुरु है चोरी में, मुझे जिसने चोरी सिखाया वो कितना बड़ा चोर होगा, उसने मुझे कुछ खजाने, कुछ हीरे दिए हैं। और उसने कहा है कि हीरे कुछ रेयर हीरे हैं, कुछ न्यारे हैं। इसको अगर किसी ज़मीन पर किसी जगह पे पोत दिया जाए, गाड़ दिया जाए, तो इसके पेड़ होंगे और हीरे उसमें लगेंगे फल के जैसा। राजा ने विश्वास किया क्योंकि बड़ा चोर इतना था, इतना टैलेंटेड था चोरी में वो। राजा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, तुम एक काम करो, वो तुम्हारे साथ खो जाएगा वो हीरा। वो चोर भी वही कहा कि मेरे साथ खो जाएगा, इसे कहीं पे गाड़ दिया जाए। तो राजा ने कहा हमारे ही बगीचे में, राजवाटिका में लगा दो। तो राजा, मंत्री, राजगुरु सब खड़े हुए हैं, सैन्य हैं, और चोर खड़ा हुआ है राजवाटिका में। उसे कहा गया कि तू पोत दे। चोर ने कहा नहीं, मैं नहीं पोत सकता, मैं नहीं गाड़ सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने ये कहा है कि ये पेड़ होंगे पर तभी होंगे जब इसको वो आदमी पोतेगा जिसने कभी चोरी नहीं की हो, इसलिए मैं पोतूंगा तो नहीं होगा। कहे कि उसने राजा को पकड़ा दिया। राजा सोचा, राजा ने कहा नहीं नहीं मैं पोतूंगा तो नहीं होगा। राजा ने मंत्री को पकड़ा दिया। मंत्री ने सोचा, मंत्री सोचे क्या, अरे मैं पोतूं तो कहा होगा, मेरे से तो होगा ही नहीं। तो उन्होंने राजगुरु को पकड़ा दिए। राजगुरु ने कहा, सोचा कि मेरे पोते तो कतई ही नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सभी चोरियों के पीछे प्रेरणा, बुद्धि सब मेरा ही। इसलिए उस चोर ने ये प्रमाण किया कि लंका में है असुर जितने वैसे, सभी के सभी हैं रावण के जैसे, सभी के सभी चोर हैं। उसने शिक्षा दी कि ये पूरे राजनीति है, सभी अगर इसमें सम्मिलित नहीं होंगे तो नहीं हो सकता। बात